हुआ था कि देख हमारे पास एक सर्कल है, सॉरी हमारे पास हाँ एक सर्कल है जिसे हम कहाँ पे टच कर रहे हैं, क्या क्या दिया हुआ था उसमें, कुछ दिया हुआ था ना कंडीशंस, मेरे को हाँ बताया। सर, अच्छा इक्वेशन में तो 2 पॉइंट से, हाँ ठीक है। ये सर्कल था जो कि किसी पॉइंट 3,4 से भी पास करता है, और रीजन से टच टच था। करता है, टच करता है वाई एक्सिस को ओरिजिन पे। अब इससे पहले ये देख जरा, अगर मान ले अपना कोई सर्कल है, और ये टच करा वाई एक्सिस को, तो वाई एक्सिस को टच करने का ये मतलब है दोस्त, मान ले ये इसका कोई सेंटर है एच कोमा के, तो ये रेडियस भी है इसकी, और रेडियस इसकी पता है किसके बराबर होगी, एच के बराबर होगी। यस सर, ये तो एक पता बात है। तो, और दूसरी बात ये है कि ये जो पॉइंट है ना जिसपे टच कर रहा है, ये पॉइंट भी क्या होगा, ये पॉइंट होगा, ये तो एच ही होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा एच और के होगा 0, अगर हम ये पॉइंट निकालें कि जहां पे टच कर रहा है सर्कल। ओके सर, ठीक है, बट फिर इसका एक पॉइंट एच कॉमा के भी होगा ना? बिल्कुल। इसका ये मतलब है कि सेंटर जो है ना सर्कल का, वो लाई कर रहा होगा, सॉरी आर की वैल्यू के बराबर होगी यार, एच कोमा के है ना, ये सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना, ये था ना क्वेश्चन। नहीं सर, आर इक्वल टू हाँ एच नहीं होना एच के, चाहिए ना। आर तो एच के बराबर होगा, बस ये जो पॉइंट होगा ना, ये एच कोमा 0 नहीं होगा, सॉरी ये होगा 0 कोमा के। वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस पे पॉइंट है ना जहां पे टच कर रहा है, तो ये पॉइंट 0 कोमा के हो जाएगा। ये बात समझ आई तेरे को? तो फिर वाई एक्सिस, सर यहाँ पे एच कॉमा के है, तो यहाँ पे बोला है इफ अ सर्कल टचेस वाई एक्सिस, तो सर हमने आर को एच क्यों लिया, आर को के क्यों नहीं लिया? एच के बराबर लिया, के बराबर क्यों लेंगे, एच के बराबर ही होगा ना एक्स कोऑर्डिनेट के, भाई यही तो है रेडियस, यहां से लेके यहां तक, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या डिस्टेंस है, एक्स कोऑर्डिनेट के तो डिस्टेंस है एच और एच। क्यों? तो यस सर। रेडियस एच कोऑर्डिनेट के बराबर तो होगी, क्योंकि देख एच एच मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर का मतलब कि ओरिजिन से और उस सेंटर तक का जो भी हम चले, तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो इतना है बस, यही रेडियस यस है। सर। ओके, तो ये पॉइंट होगा बट 0 कोमा के। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान ले हमारे सर्कल ने ओरिजिन पे टच किया वाई एक्सिस को, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसके ये कोऑर्डिनेट है ना सेंटर का, यस सर। सेंटर इसका सर्कल पे, सेंटर इसका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस बात का ये मतलब है, इसने हमें ये बताया सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। क्यों बताया सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, एक्स माय बैड, वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, यहाँ पे भी के था, यहाँ पे भी के था, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका जो भी सेंटर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, h, 0 का, और r की वैल्यू h के बराबर होगी। तो अगर हम अपनी इक्वेशन में देखें x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, तो r और h तो सेम है, यानी कि तू इसे x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर कर सकता है, और k की जगह रख दे 0, ये बन गया y स्क्वायर, ऐसे बनेगी इक्वेशन। बस यही एक पॉइंट समझना था कि सेंटर हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस बात का ये मतलब है। अगर ये ठीक है बात सर। समझ आ जाए कि सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो फिर सारा क्वेश्चन आसान हो जाता है आगे का। चलिए जी, कल हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं का सर, मेथड। बट आपने उसके बाद भी कुछ कराया था ना।
क्या करें? हाँ, फिर इसके बाद 3,4 पुट करा इसके अंदर, h की वैल्यू निकाल ली। सर बट फिर वो आपने x माइनस एच का इसका किया जब पूरा का पूरा, तो सर आपने हाँ, तो फिर फिर तो सिंप्लीफिकेशन ही है, मैं ये कह रहा हूँ, फिर कुछ इसमें समझने वाली बात थी नहीं। इसमें 3,4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो x की जगह 3, y की जगह 4 रख सकता है तो। और पहले इसको और सिंप्लीफाई कर ले, इनफैक्ट तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस सर h अगर ये स्क्वायर ऐसे माइनस होता 2h। कि सही ऐसे होता कि ये टचेस द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, तो सर फिर हम उसको तो k फिर की हमारा जगह सेंटर h y की। एक्सिस पे लाई कर रहा हो। ओके अगर सर। x एक्सिस को टच करेगा ओरिजिन पे, तो सेंटर y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, k, और रेडियस भी होगी k के बराबर। तो ये ऐसे इक्वेशन बनता है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू k k स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है सर। सर हाँ जी, सर मुझे एक स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन था सर, अभी पूछूं कि बाद में? पूछ ले अभी। सर तो रीड आउट कर लूं फिर। हाँ कर दो। Find the coordinates of a point on the line x plus y plus 3 is equal to 0 whose एक distance सेकंड, x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, whose इस पे पॉइंट distance फाइंड आउट करना है। हाँ सर whose distance from the line x plus 2y plus 2 is equal to 0 is root 5. एक सेकंड, फिर से बोल दे लाइन की इक्वेशन। x plus 2y plus 2 is equal to 0 कितना डिस्टेंस होना चाहिए इससे इसका? root 5. ओके, तो लेट से हमारा वो जो भी पॉइंट है ना, वो कुछ है h, k के टाइप्स का, या जो h, k ही मान लेते हैं। सपोज वो पॉइंट है मेरा h, k, तो h, k पॉइंट है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन पे सेटिस्फाई भी करना चाहिए, यानी कि h प्लस k प्लस 3 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। दूसरी बात, उस पॉइंट का डिस्टेंस h, k का अगर मैं यहां से निकालता हूं x प्लस 2y प्लस 2 से, तो रूट 5 आ रहा है। इसका ये मतलब है, पहले तो h, k का इससे डिस्टेंस निकाल ली, तो h, k का इससे डिस्टेंस आएगा h प्लस 2k प्लस 2 का मॉड डिवाइडेड बाई 1 रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 5। तो ये बन गया, देख, h प्लस 2k प्लस 2 का मॉड इज इक्वल्स टू, ये बना रूट 5, ये भी बना रूट 5, तो आंसर आ गया 5। सर एक मिनट सर, आपने क्या किया सर h plus k plus 3 के बाद? अच्छा, पहली बार तो देख, हमने ये h, k हमारा पॉइंट है जो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो मैंने इसकी इक्वेशन में इसे पुट करा, तो ये बना h प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमें ये बोला गया कि ये h, k का डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन से रूट 5 के बराबर है। इस पॉइंट का डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से रूट 5 के बराबर है, तो मैंने वो डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दिया, ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट? यस। अब इसको हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो इसको अब जब हम मॉड ओपन करते हैं बेसिकली, तो हम ऐसे करते हैं ओपन कि या तो ये वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, एक केस तो ये बन सकता है, या फिर ये हो सकता है कि h प्लस 2k प्लस 2 की वैल्यू हो -5। अगर ये अंदर वाली वैल्यू -5 बन रही होगी तब भी मॉड 5 आएगा, अगर अंदर वाली वैल्यू 5 बन रही होगी तब भी मॉड 5 ही आएगा। इसके साथ मेरे को फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना पड़ेगा एक बार, तो वहां से कुछ मिलेगा, जैसे कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दे, सेकंड में से फर्स्ट को, अच्छा पहले 5 इधर ही लिया 5 को, तो ना तो मैं थोड़ा अभी से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एक बनेगा इक्वेशन -3 इज इक्वल्स टू 0, और एक बनेगा प्लस के 7 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूंगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूंगा तो ये h से h कैंसिल, 2k में से k माइनस करा तो k बचा, -3 में से माइनस करा 3 तो -6 बचा, इज इक्वल्स टू 0।
k की वैल्यू आ गई 6, जैसे k 6 आया h आ गया -9। तो यहां से पॉइंट आया 6 एंड -9, जो कि आपका डिस्टेंस देगा √5 x + 2y + 2 से। एक बार यहां से भी देखो, थर्ड वाली इक्वेशन में से अगर सेकंड वाली इक्वेशन को माइनस करते हैं तो देख क्या मिलता है, h + 2k + 7 = 0। अगर यहां से देखते हैं तो h + 2k + 7 की बात करें तो ये वैल्यू निकलेगी, सेकंड सॉरी थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूं, तो h से h कैंसिल, 2k से k कैंसिल गया तो k बचा, प्लस के 7 से प्लस के 3 गया तो प्लस के 4 बचा। यहां से आता है हमारे पास k की वैल्यू -4, जैसे k -4 आया तो h आ गया तेरे पास 1। ये दोनों पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होंगे युवराज कि जहां से ना हमारे इस लाइन का डिस्टेंस एक मतलब इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट्स लाई भी कर रहे हैं x + y + 3 पे, और इनका डिस्टेंस x + 2y + 2 से √5 ही होगा। सॉल्व करके देख सकता है पहले 6 और -9 और 6 रख के देख ले। इसके अंदर -9 रखेंगे तो -9 + 12 + 2 14 -9 5 बचेगा, 5/√5 √5 ही आ जाएगा डिस्टेंस, और -4 और 1 तो 1 माइनस के 8 प्लस के 2 तो माइनस के 5 आएगा, माइनस के 5 का मोड आ जाएगा 5/√5, ये भी √5 आंसर। सर क्वेश्चन में गिवन था क्या कि h और k को हमें x और y में लेना है? गिवन तो नहीं था, पर x और y ऑलरेडी यूज करे हुए हैं तो क्यों x और y लेंगे, h के कुछ लेंगे ना जो निकालना है ढूंढना है। युवराज यही है आंसर? यस सर, समझ आ रही। कमेंट में आंसर ना ऐसे लिखते हैं, बाय द वे, ये वर्ड प्रॉब्लम्स से ऐसे पूछे। सर आल्सो सर आरएस में बहुत तो थोड़े वियर्ड क्वेश्चंस है बड़े, सर स्ट्रेट लाइंस के। यही मैं बता रहा था कि जब ना हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज हम कर रहे थे, मिसलिनियस एग्जांपल्स कर रहे थे, कि कुछ क्वेश्चंस आपके मतलब जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनसे ज्यादा कॉन्सेप्ट से तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर उनसे ज्यादा आ भी रहा है किसी कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन तो वो आप छोड़ सकते हैं, बट स्ट्रेट लाइंस के अंदर वैरायटी बहुत है कि आपको बहुत सारे तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस लगाने पड़ेंगे, तो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। बट युवराज कीप आस्किंग, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आती रहे ओके सर। क्लास के स्टार्टिंग में या एंड में कभी भी एक टाइप का पूछ सकते हैं। यदि बैकग्राउंड नॉइज का तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे वैसे तो, उसमें शादी का सीजन चल रहा है। ओके, सेकंड टाइप की जो इक्वेशन है हमारी, जो दो ही तरीके की इक्वेशन से मतलब होगा सर्कल्स में, ये होगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसी होती है, टू जी एक्स प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मान लो आपको कोई इक्वेशन दी गई है, आपको पहचाननी है सर्कल की इक्वेशन है कि नहीं, वो आप ऐसे पहचान सकते हैं कि एक x² की टर्म और एक y² की टर्म तो मस्ट है कि होनी ही होनी चाहिए, होनी चाहिए, और दोनों का कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। बाय द वे, जैसे देखो कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, y² का कोफिशिएंट 1 है। x y और कांस्टेंट टर्म, x की भी कोई टर्म हो सकती है, सिंगल y की भी कोई टर्म हो सकती है, और कोई कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, और हो सकता है तीनों ही ना हो, राइट, जो भी हो, पर x² y² जरूर होनी चाहिए। एक बार छोटा सा पहले वापस आते हैं कि ये जो आपने लिखा था ना अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ,
यहाँ पे आपको पता है सेंटर है h, k और रेडियस है r। मैं आपको दो चीजें करके दिखाना चाहता हूँ। एक तो मैं इसको ओपन करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखो ओपन करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ओपन करने में। ये बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2hx प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky is equals to r square। h, k और r, remember this, h, k and r constant है। तो मैं इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 2hx माइनस के 2ky प्लस के h स्क्वायर प्लस के k स्क्वायर माइनस के r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख दिया। मैं आपको पहले तो फॉर्मेट दिखाना चाह रहा हूं। मैंने इसको ओपन करके इसलिए दिखाया है कि देखो फॉर्मेट इसका भी वही है, x स्क्वायर y स्क्वायर x की टर्म y की टर्म, तो यहाँ पे भी देखो y की टर्म और एक कांस्टेंट टर्म, ये रही कांस्टेंट टर्म सी। वो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसका भी फॉर्मेट यही है, इसलिए इसे जनरल इक्वेशन बोला जा रहा है कि अब आप सॉल्व वॉल्व करके आओगे ना इसको पूरे को तो कुछ ऐसा ही बनेगा हर बार, इसलिए इसको जनरल इक्वेशन बोला। चलिए अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर मान लो आपको ऐसी इक्वेशन दी गई है तो आप कैसे उसका सेंटर है ना और कैसे उसकी रेडियस निकालें। पहले तो आप याद तो होना ही चाहिए आपको, सेंटर इसका है माइनस जी कोमा माइनस एफ और इसकी रेडियस होगी रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हाँ जी याद तो होनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अप्लाई कैसे करना है ये भी एक उससे सिखा देता हूँ और ये भी बता दूंगा कि कैसे आएगा, फिर उसके बाद आएगा कैसे वो भी समझ आ जाएगा। फिर इसमें हमने एच और उसको क्यों नहीं लिया, के को? बस ये जनरल इक्वेशन है तो इसमें यही चीजें यूज करी गई हैं, नोटेशंस इसमें जी एफ और सी है। जैसे कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है हेलो कि क्यों नहीं यूज किया, ऐसे मान ले सदियों से चला आ रहा है बस। तू चाहे तो एच के कर दे, पलट दे इसको। और चलिए पहले मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ इसको। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 3 सॉरी माइनस 4 कर दे रहा हूँ उसको इज इक्वल्स टू 0। देखिए जी आप सेंटर और आपके सामने जनरल इक्वेशन दी गई सर्कल की, हमें कैसे पता चले सर्कल है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों का सेम है, एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है, एक्स है सॉरी ये वाई है माइनस के 4y तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, सर्कल की है। कैसे पता चली? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट सेम है, एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म, 5 की 5 चीजें हैं जो हो सकती थी और दो चीजें तो होनी चाहिए थी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और साथ साथ दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए था। मैं लिख भी देता हूं ठीक है जी। अब हम कैसे पहचानेंगे इसका सेंटर और रेडियस क्या है? आप x का कोफिशिएंट देखिए, सबसे पहले x का कोफिशिएंट है प्लस के 2। अब एक बार ऊपर से आओ, अगर x का कोफिशिएंट था 2g तो सेंटर था माइनस के g, यानी कि x के कोफिशिएंट का हाफ करा पहले तो और फिर उसका माइनस टाइम्स ले लिया। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट के साथ भी यही, y के कोफिशिएंट के साथ भी यही करा। मुझे यही करना होगा सेंटर निकालने के लिए। सेंटर होगा हमारा x का कोफिशिएंट प्लस 2 का हाफ करा प्लस 1 माइनस टाइम्स कर दिया यानी कि -1। y का कोफिशिएंट -4 का हाफ करा -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करा +2।
किसी भी सर्कल का सेंटर या रेडियस निकालना है, जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज 1. मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज 1. इफ इट इज नॉट यू हैव टू कन्वर्ट इट. यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट 1 ही दिया हुआ था, तो मैं आगे बढ़ गया. अब सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x का कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट था 2. जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. सेम यू हैव टू डू विद y के कोफिशिएंट. तो x का कोफिशिएंट के साथ हाफ करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर का. y कोफिशिएंट के साथ हाफ करोगे और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर का. नाउ रेडियस. सबसे पहली चीज तो आपने यहाँ पे g और f निकाल लिया दोस्त. चलो सेंटर तो डायरेक्टली आपने लिख लिया था, बट मेरे हिसाब से आपको पहले ये कंपेयर कर लेना चाहिए g और f कैसे निकाल रहे हैं. x का कोफिशिएंट था 2g, तो 2g की वैल्यू है 2 और 2f की वैल्यू है -4 एंड c की वैल्यू है -4. g बना हमारे पास 1, f आया हमारे पास -2. सेंटर के लिए मुझे निकालना पड़ेगा -g, -f. -g का मतलब हुआ -1, -f का मतलब हुआ +2. रेडियस निकालनी, तो रेडियस निकालने के लिए मेरे को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा g² + f² - c का. g² का मतलब हुआ 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज 1. f² का मतलब हुआ -2 का स्क्वायर विच इज 4. c का मतलब हुआ -4, माइनस ऑफ -4. 4 5 9. रेडियस आई 3. सेंटर आया हमारे पास ये एंड रेडियस आई. आलोक पूछ सकते हो. सॉरी सर, मेरा माइक बंद था. सर ये 2g और 2f जो है इसमें हमने डायरेक्टली फिर सेंटर निकालने के लिए माइनस माइनस कर दिया, बट फिर सर हमने रेडियस में ऐसे ही क्यों रख दिया? रेडियस में तो g² और f² दिया हुआ है ना. g² तो 1 का स्क्वायर कर या -1 का स्क्वायर कर 1 ही आएगा. सिमिलरली f² भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा नहीं. यस भाई तो सिंपल से फॉर्मूले पे जा, क्या दिया हुआ है. एक मिनट नोट कर लेता हूँ. हाँ हाँ कर ले, हैंड रेज करके रखिए, जब हो जाएगा तो यस सर, समझ आ गया. चलिए जी, तो अब आप मेरे को निकाल के बताएंगे इसकी सेंटर एंड रेडियस.
हाँ जी, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। गाइस, क्या हम तुम्हारी संडे को क्लासेस रेगुलर चला सकते हैं? मतलब तुम्हारा संडे को कोई क्लास नहीं होता है? सर यही टाइम? सर मॉर्निंग में भी ले सकते हो। संडे को मॉर्निंग तो नहीं, शाम को ले सकते हैं 5 से 6 के आसपास। मतलब इस बार संडे तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि इस बार तो मेरे को फंक्शन में जाना है, बट वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब संडे शाम में हम ले सकते हैं क्लास। तो मॉर्निंग या फिर नाइट को ही ठीक है, इवनिंग को तो थोड़ा काम होता है। किस टाइम तक? नाइट में कब? 8-9 बजे? 8 के बाद 9 बजे? हाँ सर, 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद ये सब ठीक है। चलो बता सर 7 o'clock के आफ्टर भी अच्छा है। मॉर्निंग का देखते हैं, मॉर्निंग वाला सीन ठीक है। जो मॉर्निंग में एकदम वैसा होता है ना। सुबह सुबह पढ़ के तो देखते हैं, इसी के बाद मौका दे, एक मौका दे। हेलो, हाँ जी, इसका आपको रेडियस एंड सेंटर बताना है। हाँ जी सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए कि सिर्फ सेम होना चाहिए? नहीं, सेम होना चाहिए ये पता करने के लिए कि सर्कल है कि नहीं है, बट अगर तेरे को सेंटर और रेडियस निकालना है तो 1 होना चाहिए। तो सेंटर +4, +5 है। हाँ जी, क्या बोल दिया? लो, जल्दी बोल जाता। तो सेंटर +4 और +5 है, +5 है। बिल्कुल नहीं है सर तो अगर 3 है कोएफिशिएंट तो क्या करेंगे? 3 कॉमन ले ले, या 3 से पूरी इक्वेशन को दोनों साइड डिवाइड कर दे। अच्छा, तो यही करना था आलोक। अच्छा हाँ सर, पहले 12 एक्स और स्क्वायर और कोफिशिएंट का 15 आ जाएगा। वाई स्क्वायर का 15 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 बनाना है, या तो 3 कॉमन ले ले या पूरी इक्वेशन को दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दे। तो यही इक्वेशन ये बन जाएगी, देख, एक्स तो 3 को स्क्वायर प्लस कॉमन तो नहीं वाई ले सकते। स्क्वायर। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ले सकते हैं। तो अगर इसकी रेडियस अगर इसका सेंटर निकालना है तो पहले तो 2g 2f और वो निकाल लेते हैं। 2g की वैल्यू है -8/3, 2f की वैल्यू है -10/3 एंड c की वैल्यू है 1। g आया हमारे पास -4/3, f आया हमारे पास -5/3, c तो है ही ऑलरेडी। तो सेंटर आ गया सबसे पहले चीज, 4/3, 5/3, ये है सेंटर। Now radius will रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। g स्क्वायर बनेगा 16/9, f स्क्वायर बनेगा 25/9 -1। 25 और 16 हो जाएगा 41/9 -1। तो सॉल्व करेंगे, 41/9 में से माइनस करेंगे 1 तो ये बनेगा 32/9। यस सर। √32 को भी सॉल्व कर सकते हैं और √9 का तो आंसर है ही 3। √32 को लिख सकते हैं 16 × 2 तो 4√2 बन जाएगा, 4√2/3 आ जाएगी इसकी।
तो सेंटर और रेडियस निकालने के लिए जनरल फॉर्म से आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, 2g लो x का कोफिशिएंट, 2f लो y का कोफिशिएंट, g और f निकालो। सेंटर तो हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, रेडियस हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल रूट। राइट। तो जी वैसे तो आपका देखो कॉन्सेप्ट्स तो यहीं पे ही खत्म होते हैं, बस आपने इतना ही पढ़ना था। सर्कल है बहुत बड़ा सर्कल, टू बी ऑनेस्ट जेई पे तो बहुत बड़ा चैप्टर है सर्कल, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स हैं आपके तो ये स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स। पर बोर्ड लेवल पे हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है सर्कल, इसके अलावा कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। एक बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो, सॉरी हटा सकते हैं इसको, ये बचा है तो प्लीज। यस सर, हो गया। ओके, एक बात तो ये बताना चाहिए कैसे हमारे माइनस जी और माइनस एफ सेंटर आए। और थोड़ी कुछ और चीजें भी दिखाना चाहेंगे अब आपको इसमें, थोड़ी सी ऊपर की चीजें भी देखते हैं। क्या आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आता है? मैंने कभी सिखाया था सर स्कूल में तो कभी नहीं करा। हमारा लास्ट ईयर था एक्चुअली ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये ना मैं देखो मैं कुछ कर रहा हूँ इसके साथ, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे ही करना है, इस बारे में बात नहीं करेंगे। क्योंकि फिर पूरा मेथड ही सिखाना पड़ेगा तुम्हें। पर मैं क्या कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ तुम्हें। मैंने इसमें जी स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करा, ये देख लो मैं अलग अलग कलर्स का यूज करता रहूंगा। एक मैंने एफ स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करा, दो काम किए मैंने एक्स्ट्रा। जो भी ऊपर इक्वेशन लिखी हुई थी उसमें जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर को ऐड करा और सब्ट्रैक्ट भी किया जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर को। देखो ये ध्यान से देखो जरा, ये तीन चीजें, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g एक्स, ये एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर है क्या? यस सर। सिमिलरली जो दूसरी वैल्यू लिखी गई है वो y प्लस एफ का होल स्क्वायर है, और बचे हुई जो टर्म्स हैं उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में सोचो जरा, क्या था? x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर दोनों को कंपेयर करोगे ना तो यहाँ पे माइनस एच की वैल्यू हो गई जी के बराबर, यानी कि h क्या हो गया माइनस जी के बराबर। h ही तो था देखो यहाँ पे x आपका सेंटर, तो इसलिए माइनस जी सेंटर का x कोऑर्डिनेट हुआ। सिमिलरली माइनस k की वैल्यू हो गई f के बराबर, तो k हो गया माइनस f के बराबर। देखो y कोऑर्डिनेट माइनस f ही तो लिया है सेंटर का। सिमिलरली r स्क्वायर की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू, ये इसके बराबर होनी चाहिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर। तो r कितना आ गया, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कंपेयर करने पे आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे होता था सेंटर h कोमा के, रेडियस r, तो इसका सेंटर हो जाएगा h कोमा के ही है, बस इसका सेंटर आप देखो h की जगह माइनस जी भी लिख सकता हूँ, माइनस एफ भी लिख सकता हूँ, और रेडियस हो जाएगी r जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ऊपर वाले के टर्म्स में देखते हैं अगर, जो कि ओरिजिनल इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, इसके सेंटर और रेडियस इस तरीके से निकाले गए हैं। इस प्रोसेस को ना, ये जो हमने करा एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर एंड वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर,
इसको करने के लिए हमें कुछ टर्म्स अपनी तरफ से जोड़नी और घटानी पड़ती है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम कुछ टर्म्स को। तो इसी प्रोसेस को हम ये बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बेसिकली हमने स्क्वायर कंप्लीट कर क्या दिया, से? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये 10th के सिलेबस में था, तुम्हारे सिलेबस से ओमिट कर दिया था। 10th में ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पढ़ाया जाता है वैसे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मतलब मेरे को पढ़ाया गया, तुमसे 2 बैच पहले तक भी सब पढ़े। ठीक है, एक और बात देखो, ये अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव हो जाए, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद ये नेगेटिव आ जाए मान लो, सर्कल पॉसिबल ही नहीं है बनना। ये आर स्क्वायर के बराबर है, आर स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो कॉम्प्लेक्स सर्कल बोल देते हैं ऐसे सर्कल को। फिर मतलब अगर ये जीरो, नेगेटिव मतलब नेगेटिव मतलब नेगेटिव, -4 -7, ये पूरा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी सॉल्व करने के बाद मान ले तेरे को वैल्यू दे रहा है -3 -2 ऐसी कुछ नेगेटिव वैल्यू, पूरा सॉल्व करा तुमने, और सॉल्व करने के बाद आंसर जी एफ सी पता होंगे, सॉल्व करा, आर निकालने की कोशिश करी, तो आर निकाल के देखा तो आर नेगेटिव आया, मान ले आर स्क्वायर नेगेटिव आया, आर स्क्वायर नेगेटिव आएगा तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव होगा ना, क्यों वालों? यस सर। अगर वो नेगेटिव आया तो इसका ये मतलब होगा कि ये सर्कल नहीं बन सकता, रेडियस नेगेटिव, रेडियस के स्क्वायर, पहली बात तो स्क्वायर नेगेटिव थोड़ी है। अगर ये स्क्वायर, अगर ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो पॉइंट सर्कल होगा, पॉइंट बनेगा बेसिकली। और अगर इसकी वैल्यू दिस इज ग्रेटर देन पॉइंट। 0 आती है तब हमारा कुछ सर्कल बनेगा, मतलब रेडियस कुछ आनी चाहिए, रेडियस ही नहीं आ रही तो सर्कल कहां से बनाओ। तो एक बात तो ये हुई। अब एक छोटी सी बात और कि इसके कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 2 तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं, एक सेकंड, जस्ट लेट मी चेक, लेट मी बी श्योर। सर मेरा नेट चला गया था, 1 मिनट में लिख लूं? हाँ बिल्कुल लिख ले यार।
किसी के पास एनसीईआरटी है? यस सर है। आलोक जरा सर्कल्स चैप्टर खोल, उससे पहले खोल। एक मेरे सेकंड को सर। टॉपिक्स पता जो उन्होंने पढ़ाए हुए हैं। मैं बस श्योर होना चाहता हूँ कि तुम्हारे सिलेबस कितने, या किसी ने स्कूल में पढ़ा हो तो बता सकता है मुझे इन 2 फॉर्म्स के अलावा भी, अगर आपने कुछ पढ़ी। पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ाने में प्रॉब्लम, वो तुम्हें मेरे तो स्कूल में एक्स्ट्रा अभी पढ़ने तक की जरूरत स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ कोई इशू नहीं है। तो मेरे को उसमें बता दे, एनसीईआरटी में से देख के फटाफट, तो मेरे को आइडिया लग जाएगा। वैसे मुझे लगता है एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही फॉर्म्स दी थी। हाँ जी, इसको हटा सकते हैं। यस सर। एक पॉइंट लिख लेना बस छोटा सा। सर एनसीईआरटी में तो सर्कल से पहले सिर्फ पैराबोला और एलिप्स और हाइपरबोला ये सब दिया हुआ है। सर्कल से पहले नहीं दिया होगा, सर्कल के बाद सॉरी, दिया होगा। सर्कल से सर्कल से पहले पहले दिया सेक्शंस ऑफ अ कोन दे रखा है। उस, अब ऐसी टॉपिक पढ़ना, कौन कौन से टॉपिक जैसे हाँ ऐसे दे रखा है, इंट्रोडक्शन, सेक्शंस ऑफ अ कोन, सर्कल, फिर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ऐसे दे रखा है। ओ भाई, चैप्टर बोल, चैप्टर पे पहुंच जा, कंटेंट से मत देख। सर्कल म्यूजिक बजा रहा है। नहीं सर, उससे पहले तो कुछ नहीं दे रखा। थैंक यू। Let x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 be a circle passing through. हम बताते हैं आपको क्या करें, passing through 3 points. अच्छा देखिए दोस्त, जब भी हमें किसी सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो x और y तो हमारे वेरिएबल हैं ही, वो तो हर इक्वेशन में रहेंगे सर्कल की। जो एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है ना, यहाँ पे वो 3 चीजें हैं, g, f और c। बेसिकली 3 चीजें हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, दोनों कोऑर्डिनेट्स, तो 2 चीजें हो जाएंगी, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, और साथ साथ रेडियस। ये 3 चीजें हैं, वही 3 अननोन्स है हमारे पास, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो मतलब यहाँ पे रेडियस नेगेटिव है। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है सर्कल इज नोन एज पॉइंट सर्कल, तो अरे क्वेश्चन का है भाई, वो एक हैशटैग लगवाया था, बताया था। वो नीचे हैशटैग वाले का मतलब ये हेडिंग है भाई हमारी, सर्कल्स पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ऊपर तो ये लिखवाया है बस कि अगर आपकी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि अगर आपका रेडियस 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट है, बस सर्कल नहीं है। ऐसे ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सर्कल है, दोनों में डिफरेंस है। क्यों पॉइंट है? क्योंकि इसकी रेडियस नहीं है कोई भी। समझा बात? यस सर। अभी हम बता रहे हैं कि अब तुझसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच इज पासिंग थ्रू दीस 3 पॉइंट्स। पॉइंट्स दे देंगे कोई 3, और बोला जाएगा कि इन तीनों पॉइंट से जो सर्कल पास हो रहा हो ना, वो सर्कल बताओ। 3 पॉइंट्स जो दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे, सपोज ए x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3।
हमने सॉल्व करनी है 3 इक्वेशन और उनसे जी, एफ और सी की वैल्यू निकालनी है। जैसी जी, एफ और सी की वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वेशन है हमारी सर्कल की। तो हम शुरू कहां से करेंगे? मान लो हमें उसने 3 पॉइंट्स दिए कि ये 3 पॉइंट से जहां से सर्कल पास कर रहा है, हम उन तीनों पॉइंट्स को सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे। पहला पॉइंट पुट करेंगे, x की जगह x1 रख देंगे, y की जगह y1 रख देंगे। तो बेसिकली x1 और y1 कोई कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, तो आपके पास g बचेगा इक्वेशन के अंदर, f बचेगा और c बचेगा और कुछ कांस्टेंट्स आ रहेंगे। सिमिलरली दूसरे वाली वैल्यू x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c इज इक्वल टू 0 कुछ ऐसी बन जाएगी। तीसरी इक्वेशन x3 का क्यूब प्लस y3 का क्यूब प्लस 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस c इज इक्वल टू 0। सर We have to क्यूब क्यों solve होगा? them. हाँ, सर आई एम सेइंग क्यूब क्यों होगा? अच्छा ओके। नहीं होगा, नहीं होगा। तो मैंने x3 की जगह y3 की जगह वो कर दिया। So we have to solve them to find g, f and c. हमें ये करना होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, उससे और अच्छे से हम इस बात को समझ सकते हैं। क्वेश्चन है find the equation of a circle passing through 1, 2, 2, 1 and 2, 2. मुझे आगे बढ़े, कोई बच्चा है तो प्लीज रेज योर हैंड। सर आपने लिखा है यहाँ पे सॉल्व देम टू फाइंड जी, एफ एंड सी, तो यहाँ पे सॉल्व देम कैसे करेंगे इन्हें सॉल्व? बताएंगे ना भाई, क्वेश्चन लिखा है ना अलग, उसके लिए बताते हैं। टेंशन मत लिया अगर तू सब बता दे ठीक है तो सर। जरा आगे बढ़े। यस सर। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो कि पास कर रहा है 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2 से। सबसे पहली बात तो आपका जो भी ऐसा सर्कल है ना, ये लेट कर लो उसको, लेट द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तीन अननोन है g, f और c, तीन अननोन, तीन इक्वेशन चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए, इसलिए 3 पॉइंट्स दिए हैं कि जिससे आप 3 इक्वेशन बना लो। चले ट्राई करते हैं, बना के देखते हैं। तो 1, 2 से ही पास कर रहे हैं, इसका मतलब 1, 2, 2, 1 and 2, 2 should satisfy the equation कि अगर हम ये इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो इक्वेशन होगी सेटिस्फाई। जैसे 1, 2 रखा तो ये बना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हुआ 2g प्लस 4f प्लस c प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 2g प्लस 4f प्लस c प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। फिर से
2,1 पुट करा तो ये बना 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 2 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये बेसिकली इस बार बनता है 4g प्लस 2f प्लस c प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये तो काफी आसान था सॉल्व करना इनफैक्ट। तीसरी बार फिर से 2,2 रखा इस बार तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 2 प्लस 2f इंटू 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया 4g प्लस 4f प्लस c प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। यस सर। आप कोई सी भी दो इक्वेशन का पेयर उठा लो और उनको घटाओ। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका c कैंसल आउट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। आप 1 और 2 को उठा लो, 1 और 3 को उठा लो, या 2 और 3 को उठा लो। 3 पेयर बना सकते हैं आप। 3 में से कोई से भी 2 पेयर उठाओ और उन्हें माइनस करो डायरेक्ट। यही करना है 3 इक्वेशन को। वैसे तो अलग अलग भी तरीके होते हैं, हमें बेसिकली वेरिएबल्स एलिमिनेट करने हैं। पहले 2 पेयर बना के 2 वेरिएबल्स एलिमिनेट करने हैं। तो मैं सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को घटाता हूं तो 4g में से 2g जाएगा, 2g बचा। 2f में से 4f जाएगा, माइनस के 2f बचा। c से c गया, हो गया एक वेरिएबल खत्म, c खत्म। 5 से 5 भी गया, इसीलिए मैंने कहा ये तो और आसान है सॉल्व करना। तो यहां से आ गया 2g इज इक्वल्स टू 2f, मतलब g इज इक्वल्स टू f। एक बात। अब दूसरा पेयर उठाओ, उसे भी माइनस करो जिससे कि c खत्म हो जाए डायरेक्टली। तो मैंने अब इससे माइनस किया तो देखो क्या बनता है मेरे पास। थर्ड में से सेकंड माइनस करने के बाद 4g से 4g माइनस किया 0, 4f से 2f माइनस किया 2f, c से c माइनस किया खत्म, 8 से 5 माइनस किया 3, 2f प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि f की वैल्यू यहां से तो बहुत ही आसानी से आ गया। अगेन मैं आपसे बताना चाहता हूं, अदरवाइज यहां से भी एक g और f में इक्वेशन बनती, एक इक्वेशन g f और f में यहां से बनेगी, फिर से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा g और f का। वो हम जानते हैं वैसे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनेंगी यहां से, इससे भी और इससे भी। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे g और f निकलेंगे। बट यहाँ पे तो हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली आंसर आ गया, f ही सीधा आ गया निकल के -3/2, और g भी यही है। g आ चुका है, f आ चुका है, जिसमें चाहे उसमें एक में पुट कर दो, c निकल जाएगा। पहले वाले में कर रहा हूं। पहला है 2g, 2g का मतलब हुआ -3, 4f 4 से मल्टीप्लाई करा तो -6, प्लस c प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। मतलब -3 और -6 हुआ -9, -9 और +5 हुआ -4, तो ये बना c -40, मतलब c इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब पता है क्या होगा? क्या क्योंकि एक हमारी जो सर्कल है। इक्वेशन है ना, सर्कल तो था ही है, सर्कल तो था ही, सर्कल से तो स्टार्ट करा क्वेश्चन। सर्कल की इक्वेशन से तो स्टार्ट किया है, सर्कल तो था ही। यस आपको सर्कल है क्या हमें ये बताना। x² + y² + 2g, 2g की वैल्यू बनी देखो अगेन -3, तो यहाँ पे पुट कर दिया -3x। यहाँ ये इक्वेशन जो है, अब इसमें g, f और c पुट कर रहा हूँ। x² + y² + 2gx, 2g की वैल्यू आ गई -3x, 2f बन गया -3y +4 इज इक्वल्स टू 0। ये वो इक्वेशन है जो 1,2, 2,1 एंड 2,2 से पास कर रही है। ये है जी बात और सर इंपॉर्टेंट। अगर ये हमारा c माइनस में आता तो फिर हम क्या कहते हैं? c माइनस में आता तो माइनस में आ जाता, कुछ भी नहीं करते, आंसर बताते। c से दिक्कत नहीं है माइनस में आने की। सर g आपने यहाँ स्क्वायर पे प्लस f स्क्वायर माइनस c से दिक्कत है भाई। वो r की वैल्यू नेगेटिव नहीं है मुझे, r स्क्वायर की वैल्यू, c से नहीं मतलब। अच्छा हाँ, यस सर, रेडियस से मतलब है। तो अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं जहां से सर्कल पास कर रहा है,
तो पहले हमें 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कराते हुए, फिर उनको सॉल्व करने का काम करना पड़ेगा। सॉल्व करना ये एक थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन है खुद में, पर आपको जैसे मैंने बताया कि आप 2-2 के पेयर बनाओ और घटाते चले जाओ, घटाते ही सी खत्म हो जाएगा दोनों से। जी और एफ में 2 इक्वेशन बचेंगी, उसको आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। सर यहाँ पे आपने सेकंड में f आ गया -3/2, तो पहले इक्वेशन से जैसे g इक्वल टू f था तो आपने g भी उससे कर दिया। अगर सर 3 तो कर लिया था, 4th इक्वेशन ये भी तो थी, देख जी और एफ दोनों बराबर थे। नहीं, वो नहीं, अगर ये सेम नहीं होता g और f तो हमें फिर एक और बार इसको तो सब्स्टिट्यूट फिर करना पुट करते, पुट बिल्कुल बिल्कुल करते हो, फिर आंसर निकालते है ना। अभी ना अपन पूरा खत्म कर सकते हैं एनसीईआरटी से सर्कल। आप एनसीईआरटी से करके आओ, नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो करने होंगे थोड़े बहुत वो करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आना हो। वो डाउट भी ले आएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.